रामपुर रज़ा लाइब्रेरी अपने कलेक्शन की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर इसकी तारीख़ में आप जाएँ तो देखिए ये रामपुर रज़ा लाइब्रेरी जो है वो अपना ये स्टेट रामपुर स्टेट जब नवाब ने यहाँ कायम किया जी। तो उसकी तारीख़ वहीं से स्टार्ट होती है। इस लाइब्रेरी में 17,000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट यानी मखतूतात हैं जी। और तकरीबन 70,000 के आसपास छपी किताबें हैं। मखतूतात में यकीनी तौर पर बहुत कीमती यहाँ मखतूतात हैं, जैसे हम देखते हैं कि 7वीं सेंचुरी का कुरान मजीद है जो हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ है। इसी तरह से 8th सेंचुरी का एक कुरान मजीद है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ का लिखा हुआ है। इसी तरह से इमाम जाफ़र सादिक के हाथ का लिखा हुआ है। इसी तरह से एक कुरान मजीद है जो इमाम मूसा काज़िम का 8वीं सदी का है। 10वीं सदी का एक कुरान मजीद है जो इब्न मुक़ला का है। इब्न मुक़ला वो है जिसने ख़त्त नस्ख़ ईजाद किया था। इसी तरह से याक़ूत मुस्तासिमी के हाथ का है 13वीं सेंचुरी कुरान मजीद। तो कुरान मजीद के 500 से ज़्यादा नुस्खे हैं, बहुत ही सुनहरे उसमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत दूसरे सब्जेक्ट भी यहाँ पर किताबें हैं, जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट किताब यहाँ पर जामिउत तवारीख़ है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे मंगोलिया में, तो चूँकि ये जो जामिउत तवारीख़ है ये मंगोल हिस्ट्री है, तो इसकी फैक्सिमिले कापी वहाँ पर लेके गए थे। इसी तरह से यहाँ का जो कलेक्शन है बहुत सा, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कहीं बाहर तो कुरान मजीद की कापी या रामायण की कापी इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। यहाँ पर मुग़ल पेंटिंग का तकरीबन 5,000 से ज़्यादा यहाँ पर पेंटिंग्स हैं। इसी तरह से कैलीग्राफी का नमूने यहाँ पर 3,000 से ज़्यादा कैलीग्राफी के नमूने यहाँ पर मौजूद हैं। 7वीं सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक जबकि हाथ से चीज़ें लिखी जाती थी, उसका बहुत बड़ा कलेक्शन है। और इंडो इस्लामिक आर्ट कल्चर की यहाँ पर चीज़ें हैं और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है उसकी ओरिजिनल सोर्सेज यहाँ पर है। तो इस बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो मीनार जो बने हुए हैं उस मीनार की बड़ी ख़ास पहचान है। वो ख़ास पहचान ये है कि आप सबसे नीचे निगाह डालेंगे तो वहाँ गुंबद दिखाई देगा जो सिंबल है कि ये मस्जिद का एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है या बनाई गई है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको चर्च की शक्ल जो होती है वो उसका आप एक नमूना दिखाई देगा। उससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर सिख धर्म की जो इबादत गाह है उसका एक स्ट्रक्चर, सबसे टॉप पे आप देखेंगे कि मंदिर के स्ट्रक्चर को दिखाया गया। तो अब ये देखिए कि सबसे नीचे मुस्लिम की मस्जिद का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है या सिंबल दिखाई दे रहा है और सबसे टॉप पे हिंदू धर्म की मंदिर का इससे ये पता चलता है कि कितने जनरस थे यहाँ के नवाब और दिलजोई के लिए और हिंदू को मतलब अपने से ज़्यादा अजीज़ रखने के लिए, इस बात को शो करने के लिए उन्होंने सबसे टॉप पे मंदिर रखा। तो ये उनकी गंगा जमुनी तहजीब की एक बहुत बड़ी इलाबत है।